से खड़ी हुई थी झाड़ियां, घुस घुस के भेजती ही जा रही थी बाड़ियां। तिनको को तो नीच मान हीन दृष्टि से देखती, अवसर मिला कभी कभी तो दुष्टता ही फेंकती। घमंड में कसी हुई और अकड़ में जकड़ी हुई, मन में बस एक ही भाव, इस छोटी सी घास से मैं कितनी बड़ी ताकती रहती थी बस गगन में, इतना उसे गुमान था। उसको लगता था जगत में ना उससे कोई महान था। उड़ता उड़ता पे कहीं से नन्हा सा पीपल का एक बीज आया, बंजर भूमि के भीतर उसने थोड़ा खुद को ठहराया। बंजर भूमि है, हमने देखे होंगे दीवारों में पीपल निकल जाते हैं। बंजर भूमि के भीतर उसने थोड़ा खुद को ठहराया। मन भावन माहौल उसे उस धरा में नहीं मिल जाता है, पीपल तो पीपल है। धीरे धीरे जो तत्व चाहिए वो खोज ही लेता है और नन्हा पीपल वहीं पर खिल जाता है। नन्ही कोपल पीपल की जैसे ही धरा से निकल आई, निकलता इतना बड़ा पत्ता निकलता है, घास के तिनके छोटे छोटे। नन्ही कोपल पीपल की जैसे ही धरा से निकल आई, कुटिल भर मुस्कान मन में खिल खिल कर झाड़ी मुस्कुराए। ये कोई नई किस्म की घास है, जल्दी बड़ा होना चाहती है। ये कोई नई किस्म की घास है, जल्दी बड़ा होना चाहती है। तेरी इतनी औकात नहीं है, बतलाती है फिर इतराती है। पीपल ने तो मुस्कुरा कर बात को मन से टाल दिया। खुद पर विश्वास था ना, इसलिए मन को बड़े आसानी से संभाल लिया। हमें हर कोई चलते फिरते हिला जाता है, इसका मतलब विश्वास की कमी है, पता नहीं क्या करना। हम नीचे घास भी गए, झाड़ी तो नीचे कभी गई, नीचे घास भी गए तो आगे मत बढ़, तुझे घास के जितना रहना है। या फिर ऊपर बढ़कर तुझे झाड़ी के कांटों से चुप चुप कर नीचे ढहना है। मुस्कुरा कर पीपल बोला, भैया मुझको तो ऊपर बढ़ना है, और दोस्त बड़े बड़े तूफान झेलना है, छोटे छोटे कांटों से क्या डरना है। बड़े बड़े तूफान झेलना, छोटे छोटे कांटों से क्या डरना है। और लगाकर जोर उसने फिर अपना जी भर उत्थान किया। कैसे? मान लो बनने की परंपरा क्या है, जड़ों से गहरा जमीन में उतरा। सबसे पहले अपना अंदर काम किया, जड़ों से गहरा जमीन में उतरा और फिर धरा पर नित नूतन निर्माण किया। थोड़े ही समय में जब झाड़ी के संकट आकर के खड़ा हुआ, झाड़ी सदमे में पड़ गई देखकर, इतना कैसे बड़ा हुआ। पीपल झाड़ी का स्वभाव नहीं, फिर पीपल के हिस्से का पानी भी झाड़ी जाकर जड़ों में खुद ही पी आई। पीपल के हिस्से का पानी भी झाड़ी जड़ों में जाकर खुद ही पी आई। पर फिर भी कुछ नहीं कहा पीपल ने, बस अपनी जड़ें और थोड़ी गहराई। थोड़े ही समय में वो विस्तारित हो विशाल वृक्ष बन लहराया। अब वहीं पास की झाड़ी के मन में शोक का संकट घेराया। खुद खुद कर मन में रहती थी, कैसे इतनी बड़ी हो जाऊं। अरे पीपल की तो छोड़ो, इस घास को अपना मुंह कैसे दिखलाऊं। वायु पानी सभी वही था, और झाड़ी तो फिर भी सूखती जाती थी, क्योंकि नव निर्माण के नाम पर नितने कांटे बस पड़ा। पीपल विकास यात्रा कैसे होगी, पीपल जैसे ही गहराया तो फिर फैला, और फिर झुका, और फिर सब पर छाया। पीपल जैसे ही गहराया तो पहले फैला, फिर झुका और फिर सब पर छाया। कोई अकड़ नहीं थी उसमें, उसने जो भी आया उसको दिखाया। कांटों वाली झाड़ी को भी अपने पत्तों की खाद खिलाता था, कोई भेदभाव नहीं। कांटों वाली झाड़ी को भी अपने पत्तों की खाद खिलाता था, और जड़ों के पास से फूट नया रोज घास से भी मिलने जाता है। इतने में कोई मानव आया, पीपल को देख प्रणाम किया। मानता को देखने के लिए कोई जरूरत नहीं, सब कोई योग्य व्यक्ति तुरंत पहचान लेता। इतने में कोई मानव आया, पीपल को देख प्रणाम किया, पर पास में कांटों की झाड़ी। एक अजीब अनुमान किया, सम्मान में जब भी लोग पीपल के परिक्रमा लगाते हैं, यदा कदा पैरों में लोगों के झाड़ी के कांटे भी चुप जाते हैं। झुक गई थी झाड़ी, अकड़ मिटी थी, पर अब भी वही संस्कार थे। उसको लगता था जो भी उसके पास में आए वो बस कांटों के हकदार थे। जिसकी जैसी नीति है वही
पाएगा। संस्कार ही नहीं है सद्भाव के, तो कहां से लिखा है? फिर किसी पीपल के भगत ने झाड़ी को जड़ से उखाड़ दिया। काटने से चलेगा नहीं, कुछ चीजें जो समाज के लिए विनाशक है उनको जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। फिर किसी पीपल के भगत ने झाड़ी को जड़ से उखाड़ दिया और वहां पर नर्सरी से लाकर ने एक और पीपल को उखाड़ दिया। उसके बेटे को नहीं, उसके बीज को नहीं। जब आप अच्छा काम करते हैं तो प्रकृति कैसे विस्तार देती है। महान मनुष्य मानव पहले अपने भीतर विस्तार को पाते हैं, कांटे नहीं बिछाते हैं, वो उत्सव जो लहलाते हैं। फर्क नहीं उनको इसका कि क्या कह रहा है कोई, बाहर की छोटी मोटी बातों से मन की शांति थोड़ी कोई। उत्थान किया तो फिर सम्मान मिला और फिर भगवान बनाया लोगों ने, क्योंकि पहले सेवा भाव बसा था, बाद में रुचि की भोगों में। पीपल के नीचे खुशी खुशी हर घास का तिनका मस्ती में, अरे कोई भी नहीं डूबेगा जो बैठेगा उसकी कश्ती में। अपने खुद स्वभाव से झाड़ियां खुद ब खुद मिट जाएगी और वहां पर जगत चेतना नई पीपल की पोद लगाएगी। इसीलिए निज कर्म में लगकर हरदम अपना ज्ञान करो, स्वोत्थान करो, निर्माण करो और फिर जग भर का कल्याण करो। नीच नीचता छुटपन ताने अकड़ में झाड़ी सा जीवन अपना गंवाना है या पीपल सा विशाल हृदय बन सब जन को अपनाना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो झाड़ी नहीं हूँ, पीपल ही हूँ। तो ऑटो पे पीछे लिखा होता है मैं तो ट्रक हूँ। लोग अब तय करो, झाड़ी जैसी या तुम्हारे पीपल के जैसी हस्ती है। एक लाइन में समझ में आ जाएगा। टेस्ट है ये, कष्ट भरा है जीवन में, मौत भरी है मस्ती।